हे, क्या बात है? तुम तैयार रहना, मैं रात को 1 बजे घर के बाहर मिलूंगी, फिर हम भाग जाएंगे। हम दुर्गा मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। उसके बाद हम ट्रेन पकड़कर कोलकाता निकल जाएंगे। रास्ते में भूख लगेगी तो हम रुकेंगे। क्या हुआ? मैं तब से बोले जा रही हूँ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ओह, समझ गई। मैं उससे शादी करूंगी ये सोच के बैठे थे जनाब, ताकि तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल जाए। टोंगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। ऐसी बात नहीं है। तो फिर मेरे पापा से डर लगता है? मुझे भगाकर ले जाने पर तुम्हें वो गोली मार देंगे क्या? एक बात कहूँ, हम साथ रहेंगे, चाहे इस लोक में या फिर परलोक में। पागल हो गई है क्या? मरने मारने की बातें बिल्कुल मत कर कबूतरी। हमें तो जिंदगी भर एक दूसरे के साथ गुटरगू करना है। अरे उठिए, सब लोग जल्दी उठिए। ये तो अपने कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने पूरे घर में ढूंढा, कहीं नहीं है। जल्दी जाइए, ढूंढिए उसे। चलो चलो चलो। इतने सालों से जो इज्जत संभाल के रखी थी, उस लड़की ने एक ही दिन में हमसे छीन ली। जिस हटप्पा के आगे लोग इज्जत से सर झुकाते थे, अब उम्र भर उसका सर शर्मिंदगी से झुक जाएगा। अब सर तो क्या मूंछ भी नहीं उठा पाएगा। अरे चुप हो जा बे, और तो इतना क्यों आंसू भरा है? आप सब लोग जरा बाहर जाइए। अब तुम ही बताओ, क्या करना चाहते हो? उसे मारे जिसने हमारी नाक काटी है, या फिर उसे खत्म करें जो तुम्हारी बिटिया को यहाँ से भगा कर लेके गया है? मुझे तो लगता है तुम अपनी बेटी को मार डालो, ताकि आगे जाकर कोई ऐसी जुर्रत करने की हिम्मत ही ना करे। तुम्हारी 2 और बेटियां हैं, 3 छोटे छोटे नाती हैं। बोलो तुम्हारा क्या कहना है? कालिया कहाँ है? हाँ ठीक है। इतनी दूर तो आ गए, अब कहाँ जाना है? आगे गाड़ी नहीं जाती, पैदल ही जाना होगा। हटप्पा जी, और कितना चलना होगा? वो सामने पहाड़ नजर आ रहा है, जब ऊपर पहुंचेंगे जगह दिख जाएगी। लगता है पहाड़ पर चढ़ाएगा ये। साहब, प्रमोशन का सीढ़ी समझो। बस इतना सा और चढ़ना है। साहब दमलेत, चलो मैं ही आगे जाता है। साहब, ये क्या है? ये क्या, इन दोनों को जान से मार दिया था ना, फिर इसका पोस्टर यहाँ कैसे? दामाद जी, दामाद जी। हटप्पा खुश लग रहा है। सुबह से बाई आंख फड़क रही है मेरी, लगी रहा था कोई बिन बुलाए मेहमान आने वाला अरे है। याद खींच लाई। मैं भी सोचूं कि इतनी छींकें क्यों आ रही। हाँ। जरूर तुमने याद किया होगा। हाँ, इसको बोलते हैं दिल का कनेक्शन। ये लो, दौड़ के गन रखो और भाग के डब्बा लेकर आओ। क्या? कौन सा डब्बा? जस्ट चिल ससुर मोशाय। मिष्टी मुख करो। अरे लीजिए पापा। ये किस खुशी में? ससुर मोशाय, बहुत ही जल्द नानू बनने वाले हो। तुम दोनों को खुश देखकर आज मुझे सारी दुनिया की खुशी मिल गई। मेरी बेटी का घर भी बस गया और गोद भी भर गई। जय श्री किया धरा राम। मेरा यार। अब तो एक नहीं 2 टुकड़े खाऊंगा। अरे तुम सब यहीं खड़े हो, गए नहीं अभी तक? ये गोले, ये क्या चल रहा है? हमारा वक्त बर्बाद कर रही है। थामा तुम, थामा थामा। ये छोकरा,
इकडे ये. डब्बा दो. आज चाय नाश्ता नहीं, मिठाई से काम चलाओगे? साहब को मिठाई पसंद नहीं है, हलवा पसंद है. मिलेगा क्या? हाँ, हलवा बनाने में तो वो एक्सपर्ट है, उनसे कांटेक्ट करो. गोले, मुझे हलवा पसंद नहीं. ये कहता है लड़की पेट से है और लड़की का बाप कहता है उसे पेट में गोली मारकर मार दिया. ये क्या चल रहा है? उड़ी बाबा, मेरे ससुर को विलन मत बनाओ. हम गांव से भागे भागे नहीं थे. हम लोग तो ससुर मशाई, जरा इनको फ्लैशबैक तो दिखाना. ये उन दिनों की बात है जब शादी की तैयारियां चल रही थी हमारे यहाँ। कबूतरी, हमें तो जिंदगी भर एक दूसरे के साथ गुटरगू करना है. डर मत कबूतरी. हे भगवान, इसे नींद से मत उठाना वरना ये हमें दुनिया से उठा देगा. जाग रहा. ये कबूतरी किस गली से भागेंगी ये बता के आई थी क्या? रेस में इतना भागू ना तो मैं डर. इधर आ. हाँ, ये लो पकड़ो. हाँ? बिना बताए घर से भाग रही हो ना. जितने पैसे लिए थोड़े दिन में खत्म हो जाएंगे, फिर मुंह उठाए चली आओगी. इसमें पैसे है जिससे कई महीनों तक गुजारा होगा. देख, कहीं नकली नोट तो नहीं है? 1 लाख के असली नोट है. इससे एक नया जीवन शुरू करो. ससुर मोशाय, पैसा तो चाहिए लेकिन आपका आशीर्वाद भी चाहिए. तो पूरे गांव के सामने हमारी शादी धूमधाम से क्यों नहीं करवा देते हैं? तू तो चुप ही रहे. अब तू मुझे सिखाएगा? गधा कहीं का. बेटा, मुझे भगवान से डर नहीं लगता, लेकिन उस काली चरण के सामने मेरी गिग्गी बच जाती है. इस झूठे समाज के डर से ना चाहते हुए भी अपनी दोनों बेटियों की पढ़ाई पूरी होने से पहले ही शादी करवा दी. अफसोस करने वाली कौन सी बात है? आपका बड़ा जमाई रेलवे में इंजीनियर है, छोटा जवाई डॉक्टर है जिसका खुद का हॉस्पिटल अरे है. झोला छाप डॉक्टर, सब बेकार की बात है. रेलवे ट्रैक पर पत्थर बिछाने वाले इंजीनियर नहीं होते, और सड़क पर झोले में चूरन बेचने वाला डॉक्टर और नहीं उसके होता. पास बड़ी सी गाड़ी है ना. अरे भाड़े की गाड़ी में आता है जिसका किराया भी ये बदनसीब बुड्ढा देता अरे है. बाबा, उन दोनों से ज्यादा डिग्री मेरे पास है, इसलिए बुढ़ा राजी हुआ है. बेटा, घर में गाय की मौत हो जाए तो कुछ अनर्थ जरूर होता है. तुमने और तुम्हारे पापा ने हमारी गाय को डूबने से बचाया. यह सुन के मुझे तुम पर बहुत गर्व हुआ. उसी रात मेरी पत्नी ने तुम दोनों के बारे में बताया. मैं अगली सुबह ही तुम्हारे पिता से इस रिश्ते की बात करने ही वाला था कि रात को तुमने मेरे घर आकर सब गुड़ गोबर कर दिया. आपकी बेटी को इतनी मस्ती चढ़ी थी, मैं क्या करूं? मेरी बात को शांति से सुन नहीं सकते क्या? अरे जरा दिमाग से सोचो. अगर मैं उस शादी को रुकवा के तुम्हारी शादी करवा देता तो ये गांव वाले मुझ पर थू थू करते और ये काली चरण मेरा कान काट लेता. मैंने बहुत सोचा कि तुम दोनों की जिंदगी जरूरी है या मेरी मान मर्यादा. मेरी मान मर्यादा भी तो जरूरी है ना. फिर मैंने एक बढ़िया तोड़ निकाला. पूरा गांव यही समझेगा कि अट्टप्पा ने अपनी इज्जत के लिए बेटी दामाद को मार दिया. एक झूठी कहानी बनाऊंगा. किसी में हिम्मत नहीं होगी कि मुझसे सवाल कर सके, और वो काली चरण मुझसे 100 फीट दूर भागेगा, आसपास नहीं फटकेगा. कैसा लगा आइडिया? पापा, हमें आशीर्वाद तो दे दीजिए. तुझे तो बिल्कुल आशीर्वाद नहीं दूंगा. तूने अपना वादा तोड़ा है. मैंने कौन सा वादा तोड़ा? जिस लड़के से शादी कर रही हूँ वो भी तो आपको पसंद है ना? बिल्कुल बाप जैसी होशियार है तू. आपसे थोड़ी कम. अब मुझे माफ कर दीजिएगा ससुर मोशाय. कहने की जरूरत नहीं है बेटा. माफ कर दिया इसीलिए सही सलामत छोड़ रहा हूँ. माफी की वजह तो सुनिए. आपकी बेटी को घर से भगाने से पहले मैं आपकी तिजोरी को पूरी तरह खाली करके आया हूँ ससुर मोशाय. पर आपने खुद ही पैसे दे दिए तो मेरी आत्मा मुझे धिक्कारने लगी. मेरा ज़मीर कहता है कि सारे पैसे आपको वापस लौटा दूं. तो ये लीजिए, खुश रहिए. उन दोनों को भागने दिया और चुपचाप अपने पलंग पे लेट के बीवी के चिल्लाने का इंतजार करने लगा. सुनिए जी, लता घर से भाग गई. अनाउंसमेंट हो गया. अरे ससुर जी, आपकी बेटी मिल गई है. लगा? तुमने उसे पकड़ लिया? हाँ. उन दोनों को किसी पेड़ से अच्छी तरह कस के बांध दो. मैं 3 घंटे में पहुंच रहा हूँ. पर यहाँ आसपास कोई पेड़ नहीं है. भेजे में भूसा भरा है तो भेजे को तकलीफ मत दे. तो क्या करूं मैं? पेड़ नहीं है तो किसी कमरे में बंद कर दे. ठीक है. बहुत गुस्से में घर से निकला और उतने ही सुकून से उन दोनों की शादी करवाई. आप बिल्कुल टेंशन मत लो. आपसे ज्यादा आपकी बेटी का ख्याल रखूंगा. अरे बेटी का टेंशन कौन ले रहा बे? तू सिर्फ अपनी खैर मना. गलती से भी गांव में आने की जुर्रत ना करना. तू पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि गांव वालों को कौन सी पट्टी पढ़ाऊं. अरे इधर आओ. तभी ऊपर वाले ने मेरी मदद. लगता है किसी अच्छे काम के लिए घर से निकले हो. एक और नेक काम करो, इस बकरे की बलि चढ़ा दो, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी. अरे सोच क्या रहे हो, जल्दी बलि चढ़ाओ, लो इसे. उन गधों को कहाँ पता चलने वाला था कि गोली चलाने वाले के शर्ट पे खून के धब्बे नहीं लगते. पूरे गांव ने मान लिया था कि अपनी भगोड़ी बेटी और दामाद को मैंने गोली से उड़ा दिया. मेरी झूठी कहानी पे लोगों को भरोसा आ गया. अट्टप्पा जिंदाबाद. इन्होंने इज्जत की खातिर अपनी बेटी को मार डाला. सिर्फ गांव के गौरव के लिए आप में से कोई ऐसा कर सकता है क्या? हार सकता है क्या? अरे एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी से. मेरा साहब को हार्ट अटैक हुआ है. अरे ये मर गए तो मेरा प्रमोशन रुक जाएगा. ये चला बाबा, जल्दी चला. ये जल्दी चला. चला लोकर. अरे चला. अब तक जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ हटप्पा.
लेकिन अगर कालीचरण को इस बात का पता चल गया तो क्या होगा? मेरी बात सुन, अगर सच में तेरी बेटी भाग गई ना तो क्या करेगा तू? अगर कभी ऐसा हुआ ना तो हटप्पा खुद अपने हाथों से उन्हें गोली मारेगा, नहीं तो तेरे हाथों से अपने कान कटवाएगा। सही कह रहा हूँ ना हटप्पा? हाँ, धोखेबाज, मेरे कान कटवाने में तुला हुआ है। लानत है ऐसी दोस्ती क्यों पर। बोलो ससुर मशाई? इन चारों को पेड़ से बंधवा के कोड़े लगवाओ। दोस्ती का नाम लेके इन चारों ने मेरी पीठ पर छुरा भोंका। ओह, आपको बंदर बना के डुगडुगी बजाने वाले यही 4 लोग थे। चने के झाड़ पे चढ़ाते चढ़ाते आज मेरा सूली पे चढ़ने का वक्त आ गया है। इज्जत का वास्ता देके मुझे खुशियों से महरूम रखा। ये पीछ किसने किया? मैंने निकाली, ये तूने? मेरी आवाज थी। इजाजत हो तो जाओ। अरे जाओ ना बिंदास। यार तुम तो कलाकार निकले, मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकाल लेते हो। तुम वही हो ना जो मुझे देखते चिल्लाते थे इसे मार देना चाहिए, इसे जिंदा मत छोड़ दो। अब प्लान चौपट हो गया तो पोपट की तरह पिंजरे में बैठ गया। पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है? शक्ल तो तेरी अच्छी है नहीं, उसके साथ तेरी सोच में भी बहुत कचरा भरा हुआ है। थोड़ा टाइम पास हो जाता है बस। टाइम पास? हाँ। ओए, यहाँ हम अपने कीमती वक्त को बस स्टैंड पे इन्वेस्ट करते हैं और तू हमारी इन्वेस्टमेंट को खराब करना चाहता है। खुद से तो जिंदगी में कभी एक लड़की पटी नहीं और हमसे पट्टी तो हमारे सर पे बैठ के तांडव करते हो। क्या हुआ? बुखार है? अरे डर मत, इंजेक्शन नहीं दूंगा यार। देख तू मानता है तुम लोगों ने गलत हरकतें की हैं, तो उसकी पनिशमेंट दूं तुम लोग को? पनिशमेंट नहीं चाहिए? आइंदा लवर्स को तंग नहीं करेगा ना? हाँ, गुड बॉय, बढ़िया। तुम वही 4 लोग हो जिसके बारे में दुनिया कहती है कि 4 लोग क्या कहेंगे। तुम 4 लोगों की नस्ल की वजह से कितने माँ बाप चाह के भी अपनी औलादों की शादी उनके पसंद के लड़के लड़कियों से नहीं करवा पाते। जब तक हम नहीं भूलेंगे कि 4 लोग क्या कहेंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? तुम 4 लोगों ने तो मुझे भी सीरियस बना दिया। बताइए ससुर मशाई, क्या हाल करूं इनका? ऐसे तुम छल्लों की तुम सीधी करना जानता हूँ मैं। वो पीली थैली ला जरा, इधर आ बे। बेटा इसमें 1 लाख रुपए रखे हुए। अब अच्छा? जंगल में मंगल करने की जरूरत नहीं है। ये माँ बनने वाली है, कहीं ले जाओ इसे। गोवा, ऊटी, शिमला, मसूरी कहीं भी ले जाओ, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, भूल के भी गलती से गांव में कदम मत रखना। गांव वालों को यही पता होना चाहिए। हमारे भागने के बाद हमारे पीछे पीछे भागे, अपनी राइफल ली और हमें गोली मार दी। यही ना ससुर मशाई? दामाद, ये ससुर की सोहबत का असर है। पसीने की बदबू आ जाएगी ना। गांव में जाके क्या कहने वाले हो? आप हमारे राजा हैं, हम आपकी प्रजा हैं।